जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नीतीश और आप देख रहे हैं एनकेटीज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जी हिरोशिमा। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे हिरोशिमा, जिसके लेखक है हमारे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ठीक है, काव्यखंड, हिंदी काव्यखंड का यह चैप्टर 7 है, जिसका हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसका पहले मैंने चैप्टर 1 से लेकर 6 तक हमने बता दिया है सब्जेक्टिव। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 7 का, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसके लेखक है हमारे हिरोशिमा के लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका सब्जेक्टिव करा देते हैं। चलिए हम इसका सब्जेक्टिव कराते हैं। ठीक है, चलिए बिना बकबक किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पे, हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है? हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है, बताइए। देखिए, इसको सिंपली उत्तर आप लोगों को लिख देना है। देखिए, हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है? तो देखिए, आज भी, ए बबुआ सुनिए, आज भी हिरोशिमा में साक्षी के रूप में अर्थात प्रमाण के रूप में जहाँ तहाँ जले हुए पत्थर दीवारें पड़ी हुई है। यहाँ तक कि पत्थरों पर, टूटी फूटी सड़कों पर, घर की दीवारों पर लाश के निशान छाया के रूप में साक्षी हैं। देखिए, देखिए ये जो प्रश्न है ना हिरोशिमा वाला, ये बड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, समझिए हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है। तो देखिए, हिरोशिमा में शॉर्ट में समझिए। देखिए, हिरोशिमा में साखी के रूप में आज भी जाइएगा ना वहाँ पे, अभी के डेट में मैं बता रहा हूँ, तो वहाँ पे अगर आप जाते हैं ना अभी भी, तो देखिए वहाँ पे टूटी हुई सड़कें, जले हुए दीवार, पेड़ पौधे टूटे बिखरे ऐसे, मतलब आपको लगेगा ना कि यह कितना पुराना जगह है। मतलब जब जब पुराने ज़माने में जो जो वहाँ पे कांड हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे सब कुछ वैसे के जैसा है कि तैसा ही है। ठीक है, यानी का हुआ है जी। तो वहाँ पे देखिए हुआ था कि आज भी हिरोशिमा में साक्षी के रूप में अर्थात प्रमाण के रूप में जहाँ तहाँ जले हुए पत्थर दीवार पड़े हुए हैं, यहाँ तक कि पत्थर पर टूटी फूटी सड़कें वगैरह वगैरह सब वहाँ पे है, मनुष्य के साखी के रूप में। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है जी। दूसरा प्रश्न देखिए कि कविता के कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या है? वहाँ कैसे निकलता है? वहाँ कैसे निकलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज आणविक बम का प्रचंड गोला है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह शिक्षित से न निकलकर धरती फाड़कर निकलता है। देखिए, कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या है, वह कैसा निकलता है? तो देखिए, कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज आणविक बम का प्रचंड गोला है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह शिक्षित से न निकलकर धरती पकड़कर फाड़ कर निकलता है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, सभी फनी प्रश्न है, बड़ा आसान है जी, बहुत इजी प्रश्न है। या आप लोग सुन लीजिएगा ना बस मेरे बातों को, मतलब मेरे बात को, तो आप लोग बस लिख दीजिएगा। ठीक है, ये सब रटने वाला थोड़ी है, बस मुंहजबानी प्रश्न है। मनुष्य की छाया कहाँ और क्यों पड़ी हुई? लीजिए ना, छोटा बच्चा भी बता देगा, बस एक बार सुन लेगा तो। क्या है जी, मनुष्य की छाया कहाँ और क्यों पड़ी हुई है? तो देखिए, मनुष्य की छाया हिरोशिमा की धरती पर सब ओर दिशाहीन होकर पड़ी हुई है। जहाँ तहाँ घर की दीवारों पर मनुष्य छाया मिलती है। टूटी फूटी सड़कों से लेकर पत्थरों पर छायाएं प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न कि प्रज्वलित छड़ की दोपहरी से कवि का आशय क्या है? तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। ठीक है, प्रज्वलित छड़ की दोपहरी से कवि का आशय क्या है? तो देखिए, हिरोशिमा में जब बम का प्रहार हुआ तो प्रचंड गोलों से तेज प्रकाश निकला और वह चतुर्दिक फैल गया। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए, प्रश्न है कि प्रज्वलित छड़ की दोपहरी से कवि का आशय क्या है? तो देखिए, हिरोशिमा में जब बम का प्रहार हुआ ना, नहीं जब बम गिरा तो
प्रचंड गोलों से तेज प्रकाश निकला और वह चतुर्दिक फैल गया। ठीक है, यह अप्रत्याशित प्रहार से हिरोशिमा के लोग हतप्रभ रह गए। उन्हें ऐसा लगा कि धीरे धीरे आने वाला दोपहर आज एक क्षण में ही उपस्थित हो गया। देखिए यहाँ पे इसका अर्थ समझ लिए। यहाँ से देखिए, उन्होंने ऐसा लगा कि धीरे धीरे आने वाला दोपहर एक क्षण में ही उपस्थित हो गया। यानी जो हम लोग का धीरे धीरे दोपहर आता है, यानी मान लीजिए रात हुआ है, अब जैसे ही सुबह होगा यानी मॉर्निंग होगा, उसके बाद से हमारा दोपहर होता है ना, तो वही है कि उन्हें ऐसा लगा ना, जब मतलब वो बम गिरा और उससे प्रकाश निकला, चतुर्थ फैल गया चारों दिशा में, चतुर्दिक फैल गया यानी चारों दिशा में। इस अप्रत्याशित प्रहार से हिरोशिमा के लोग हतप्रभ रह गए। ठीक है, तो उन्हें ऐसा लगा ना कि धीरे धीरे जो आने वाला दोपहर होता है वो आज एक क्षण में ही उपस्थित हो गया। ठीक है, पूरा मतलब प्रकाश निकल गया। जब बम गिरा था ना, तो जानते थे पूरा प्रकाश निकल गया, तो उनको लगा कि धीरे धीरे जो आने वाला दोपहर होता है एक ही क्षण में मतलब उपस्थित हो गया। जब बम गिरा था तो पूरा उजाला कर दिया था। ठीक है, चलिए चौथा हो गया जी। चलिए 4 ही प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को 4 भी प्रश्न कराया है। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।